तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जी हाँ दोस्तों, वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि कश्मीर के मुसलमानों के समर्थन में उतरा अमेरिका। मोदी अमित शाह को लगाई फटकार, कश्मीरियों की रिहाई अमेरिका ने कर दी है मांग, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर आपको हम बताएंगे कि मुंबई में ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी ने कराई FIR, राष्ट्रीय गान का अपमान कर लगाया आरोप। तो सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इससे पहले कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर देश में होने वाली तमाम चुनाव EVM से ना होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप भी इस तरह के मांग करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को लेकर मोदी सरकार को लगाई फटकार, 24 घंटे का दिया समय। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर लगाया आरोप, कहा अफवाह फैला रहे हैं, आंदोलन करना चाहता है मोदी सरकार खत्म। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ओम प्रकाश राजभर ने किया दावा, योगी की सरकार नहीं बनेगी, 2022 में यूपी में सरकार अखिलेश यादव की बनेगी अगला मुख्यमंत्री। जी हाँ दोस्तों, सभी खबरों को आपको बताने वाले दोस्तों, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर तो कि मैं आपको बता दें कि मुंबई में ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी ने कराई FIR, राष्ट्रीय गान का अपमान लगाया आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल की भाजपा इकाई ने ट्वीट कर किया है कि ममता बनर्जी पहली बैठी में थी, फिर खड़ी हुई और भारत की राष्ट्रीय गान आधा गाना और बंद कर दिया। आज के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने बंगाल की संस्कृति, राष्ट्रीय गान, देश के और गुरुदेव की राष्ट्रीय नाथ टैगर के अपमान किया है। वहीं आपको बता दें कि TMC के सुप्रीमो ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बैठकर आधा अधूरा राष्ट्रीय गान गाकर खुद के लिया एक नया समस्या पैदा कर ली। इसी को लेकर कई नेताओं ने उन पर तंज कसते हुए उनके व्यवहार पर रोष जताया और उनके खिलाफ भाजपा नेता ने पुलिस के शिकायत FIR दर्ज कराई। उन्होंने कहा है कि यह राष्ट्रीय गान अपमान है। ममता बनर्जी 3 दिन दौरे पर मुंबई पहुंची थी, इसी दौरान उनका काफी व्यस्त कार्यक्रम रहा। उन्होंने NSP नेता शरद के पावर की निवेशन नेता संजय रावत और आदित्य ठाकरे के समेत कई सियासी पार्टियों के महत्वपूर्ण लोगों की मुलाकात की है। इसी के अलावा उन्होंने मुंबई की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। इसी दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरू होने से पहली बैठक ही उन्होंने राष्ट्रीय गान शुरू कर दिया था, लेकिन एक ही लाइन गाने के बाद वह उठकर और 2 लाइन गाई। इसके बाद अधूरा छोड़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस में चली गई। वहीं आपको बता दें कि विरोध करने वाले नेताओं के इसे राष्ट्रीय गान के अपमान कहा और पूछा कि क्या ममता बनर्जी राष्ट्रीय गान की गरिमा नहीं पता चलती है। पश्चिम बंगाल की भाजपा इकाई ने ट्वीट कर किया कि ममता बनर्जी पहले ही बैठी और फिर खड़ी हो गई, भारत की राष्ट्रीय गान आधा गाना बंद कर दिया और आज के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने बंगाल की संस्कृति राष्ट्रीय दी। वहीं आपको बता दें कि सार्वजनिक पद के धारण करने वाले लोगों के लिए इसे नीचा दिखाई संकेत या बंगाल की CM द्वारा दिए गए हमारे राष्ट्रीय गान के विकृत रूप से क्या भारत की विपक्ष इतना ही होगा। तो ये मैं आपको बता दें कि इसी बीच मुंबई में भाजपा के एक नेता ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के व्यवहार के खिलाफ थाने की शिकायत FIR दर्ज कराई। उनका कहना है कि ममता बनर्जी बैठकर और आधा अधूरा गान राष्ट्र गान गवाया है। तो ये बड़ा अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की मैं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को लेकर मोदी सरकार को फिर से लगाई फटकार, दिया 24 घंटे का समय। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों, प्रदूषण पर SC के केंद्र और राज्य के चेतावनी 24 घंटे का कदम उठाया है। वहीं आपको बता दें कि प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से दिल्ली सरकार के फटकार लगाई। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि प्रदूषण के बीच स्कूल को क्यों खोला गया। वहीं आपको बता दें कि प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से दिल्ली सरकार के फटकार लगाई और कोर्ट की दिल्ली सरकार से पूछा कि प्रदूषण के बीच स्कूल क्यों खोला गया। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के नोएडा प्रदूषण कर कहर जारी, दिल्ली के गुरुवार को भी हवा किंतु बहुत खराब श्रेणी में है। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि बड़े लोग घर के काम कर रहे हैं, ऐसे में बीच सुबह धुंध कर स्कूल क्यों जा रहा है। कोर्ट ने कहा है कि आप कह रहे हैं कि बच्चे की अभिभावक अगर स्कूल भेजना चाहे तो भेज दे, नहीं तो भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के कहा कि वह स्कूल और दफ्तर खोलने का लेकर अपना पक्ष रखे। वहीं आपको बता दें कि 24 घंटे का फैसला को लेकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की केंद्र और राज्य सरकार के बीच चेतावनी देते हुए कहा कि हम 24 घंटे का समय दे, सरकार प्रदूषण पर तुरंत कदम उठाए, नहीं तो हम आदेश जारी करेंगे। कोर्ट ने कहा कि हम सोशल डिस्टेंस प्रदूषण और ट्रांसपोर्ट की प्रदूषण के लिए चिंतित। अब इसी मामले को शुक्रवार को भी सुनाई होगी। वहीं आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान
जस्टिन संयुक्त और युवाओं को प्रदूषण को लेकर भी सरकार फटकार लगाई है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के सरकार की ओर से कुछ युवाओं को सड़क के किनारे खड़े होकर रोड लेट इंजन बंद करना पड़ा। वहीं आपको बता दें कि सीजीआई ने एनवर रमाना के आप दिल्ली सरकार और कहे कि अपने फ्रेक कम का हमें लागू किया जाए, स्कूल बंद किए, लेकिन सब दिख नहीं रहा कि सुप्रीम कोर्ट के कहा अब हफला को पेश कर रहे रिपोर्ट की कमेटी रिपोर्ट अब दे रहे कि लेकिन ग्राउंड के लिए बेच पूछा जा रहा अपनी ट्रांसफर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब बताइए कि युवाओं को सड़कों के बीच इन जानवर साथ खड़ा क्यों किया गया। वहीं आपको बता दें कि प्रचार के लिए किसी उनके स्वस्थ बारों में तो ये किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को फटकार लगाई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर लगाया आरोप, कहा अफवाह फैलाकर आंदोलन खत्म करना चाहता है मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून के रद्द हो चुके, लेकिन अभी तक क्या आंदोलन खत्म नहीं हुआ। आंदोलन खत्म करने के लिए कई बार अपील की जा चुकी है, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत ने आंदोलन खत्म करने से मूड में नहीं है। उन्होंने एक बार फिर से सरकार के चैलेंज दिया कि राकेश टिकैत ने बयान जारी कर कहा कि आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि फाइनल मैच तैयारी के अपने अपने डेरों में संभाल रखिए। सरकार किसान नेताओं को बुलाने की बात कर रही हो तो फिर की दिक्कत के इसी सवाल जवाब राकेश टिकैत ने कहा कि राज्य सरकार के क्या प्रस्ताव भेजे गए इसी में जानकारी नहीं दी। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार सिर्फ अफवाह फैला रही है, किसानों के खिलाफ जो मुकदमे हुए उन्होंने खत्म किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कृषि कानून के रद्द किए जाने के बाद भी किसान डिमांड बढ़ाने के बारे में जब उन्हें पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारी कोई डिमांड नहीं है। उन्होंने कहा है हमने जितनी बार भी बयान जारी किए हर एक बार एमएसपी की मांग की है, सरकार आंदोलन खत्म करने की अफवाह फैला रही है। वहीं आपको बता दें कि आज पश्चिमी उत्तर और सहारनपुर में गृह मंत्री अमित शाह की रैली, इसी में सीएम योगी मौजूद रहेंगे। विपक्ष की तरफ से मुरादाबाद में प्रियंका गांधी की रैली, इन रैलियों में कटच करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि गांव गांव चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री बुलाया गया, भीड़ के झटका क्यों किया जा रहा। उन्होंने कहा कि किसान शब्द सरकार के दिमाग में निकालना चाहिए, इसीलिए अब किसान बात करने के लोगों को लिए क्यों इसके लिए लगता है किसान इससे जवाब मांगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों किस तरह से राकेश टिकैत ने मोदी सरकार ये बड़ा बयान दिया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबरों की मैं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी के योगी आदित्यनाथ सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी के योगी आदित्यनाथ सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। पीतल नागरी के नाम से मशहूर मुरादाबाद प्रियंका के कहा बीजेपी सरकार की नीतियों के कारण व्यापारी बर्बाद के लिए नोटबंदी, कई काला धन वापस नहीं आए, एनसीटी व्यापारियों की कमर तीड़ी गई, नागरिकों की दहाड़ी आधी हो गई, बिजली डीजल और कच्चा माल महंगा के कब्जे कृषि भी कम कर दिए। वहीं आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने अपने भाषणों में कहा कि आपको क्या ससुराल बहुत स्वागत है, बहुत ही दिन पर बधाई आई, इसके लिए आपसे माफी मांगता हूं कि आपको शहर में मेरे परिवार की संरक्षण दिया। उन्होंने कहा खड़ा किए बंटवारे के बाद मेरे ससुर पिता मुरादाबाद आए थे, उन्होंने शुक्रिया फरमाया। वहीं आपको बता दें कि मदद के लिए उन्होंने बच्चे के लिए भविष्य बनाया। मुरादाबाद के पाली नगर पूरी दुनिया की जानता है कि प्रियंका ने कहा कि शादी वक्त की एक ही खुशहाल व्यापारियों को लेकर मोदी के मेहनत साथ ही ऐसी जितनी काफी मदद की। वहीं आपको बता दें कि 1000 करोड़ नियत होते ही आज 2000 के लिए लाखों के लिए रोटी खाती हुई। वहीं आपको बता दें कि यूपी की केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए प्रियंका गांधी ने अपने पीतल नागरिक के बेस्ट इंदिरा अंधेरे नागरिक बनाई, जिसके चपेट पर राजा टीआईटी की पेपर आउट दिया। वहीं आपको बता दें कि पहली बार नहीं हुआ कि 12 बार पेपर से आउटलेट हो चुका है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि नौकरी योग लोगों के लिए नहीं है, हम तरफ से नौजवान बेरोजगारी के शिकार जहां कई यहां पर सवाल उठते कि सीएम योगी व्यापारी मानते हैं और उनके पास समय नहीं है। वहीं आपको बता दें कि प्रियंका ने आगे कहा कि 700 किसान शहीद हो गए हैं, लेकिन पीएम मोदी ने मिनट भी उनके बारे में नहीं कहा। लखीमपुर खीरी किसानों को कुचलकर मारा गया, किसानों ने कहा है कि गृह मंत्री राज्य मिश्रा के हटाओ और लेकिन लगातार मंच पर मिलते ही किसान के 4000 करोड़ रुपए का बकाया पर पीएम मोदी ने 8000 करोड़ की जायज खारिज कर दिया है।
20,000 करोड़ की सांसद की शुद्धि करने की खर्च किया, जहां आपको कुछ ही नहीं मिला। वहीं आपको बता दें प्रियंका गांधी ने कहा कि लोग महंगाई की तड़प रहे हैं, महिलाओं के शोषण हो रहा है, उन्होंने कुशल के लिए कहीं कुछ नहीं कर रहा है, सब कुछ विज्ञापन आपके लिए। उड़ने वाली महिलाओं के लिए कैसे आगे बढ़ेगी, 40% टिकट महिलाओं के लिए देगी, हो सकता है कि कुछ ही जीतने लेकिन सोती होगी। वहीं आपको बता दें कि भाषण के दौरान प्रियंका गांधी ने चेतावनी वादा फिर से लोगों के लिए और छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनी तो किसानों की कर्ज माफ करे और बिजली की बिल माफ होगा, कोरोना काल के बकाया साफ किया जाएगा, अपने ऑक्सीजन की मांग के लेकर सरकार अपनी ही पीछे बढ़ जाएगी। वहीं कोरोना काल में सबका कम हुआ, बाकी सभी मदद, सभी गरीबों के परिवार जिन्हें कोरोना की सबसे ज्यादा परेशानी हुई उन्हें 25-25 हजार रुपये का मदद करे जाएगा। वहीं आपको बता दें कि अगर हमारी सरकार आएगी तो कोई बीमारी का 10 लाख भी मुफ्त इलाज किया जाएगा, पेंशन 1,000 रुपयों को देगी, आरक्षण नियमों के लागू करते हुए 40% नौकरी का महिलाओं को मिलेगी। प्रियंका गांधी ने अखिलेश यादव और सपा बसपा के मायावती पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता के सपा सरकार जातिवाद और गुड़े फसफास की लूट देखिए। नया नारा कि अखिलेश की पूछना चाहती हूँ कि बेरोजगारी नौजवान अनुसंधान के लिए मामला अखिलेश आई तो लखीमपुर खीरी हिंसा के बाद अखिलेश यादव की CAA NRC के समय क्या अखिलेश आए थे, और चुनाव के समय अखिलेश यादव ने दावा कर रहे थे कि मेरा ही यूपी में सरकार बनेगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों।